गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम लोग एसबीए का रिजल्ट वेट करते करते बहुत दिन हो गया आया नहीं, पर हम पढ़ाई को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम अभी हमारा जो आरआरबी और आईबीपीएस का एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो शेड्यूल है अगस्त में प्री आरआरबी का, अगस्त सितंबर में प्री और नवंबर में मेंस, तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन। तो एक और पहले क्वेश्चन ट्रेंड देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो किसी भी बैंक एग्ज़ाम का, लेट इट बी एसबीआई, आईबीपीएस एंड आईबीपीएस, आरआरबी एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम, इवन इफ आरबीआई असिस्टेंट और ऑफिसर्स, एसबीआई पीओ, मेंस पीओ एंड असिस्टेंट, जिसको क्लर्क बोलते हैं। ठीक है, तो उन सब एग्ज़ाम्स में पहले क्वेश्चन ट्रेंड अगर हम देखें तो प्री एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन हम पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन है, कितने मार्क्स कैरी करते हैं, 10 to 15, है ना। नंबर सीरीज 5, अर्थमेटिक 10, DI 5 to 10 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 to 5, है ना। ये जो है, इसी में ऊपर नीचे कभी कभी होता है, किसी में सिंप्लीफिकेशन 10-10 आ गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, अदरवाइज 15 आएंगे। ठीक है, और हम मेंस में जाएं तो एक तो इसका लेवल बढ़ जाएगा, और क्वेश्चन ट्रेंड उसका क्या है, जो पिछले एग्जाम्स के अगर हम देखें तो क्या क्वेश्चन ट्रेंड हुए हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन, जो सिंप्लीफिकेशन है, मेंस एग्जाम में अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, सिंप्लीफिकेशन से कभी कभी पूछ लिया तो पूछ लिया। तो अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें 10 to 15 मार्क्स। डीआई इसमें बढ़ जाता है, 15 to 20 मार्क्स का आते हैं। डाटा सफिशिएंसी एंड क्वालिटी कंपैरिजन, जो कि ये प्री एग्जाम्स में नहीं देखे जाते, मेंस में 5 to 10 मार्क्स कैरी करते हैं, एंड अर्थमेटिक में 10 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक तो ठीक, दोनों में सेम ही था लगभग, 10 मार्क्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्रेंड हमने ऐसे ही देखा कि किस तरह से हम तैयारी को अपना आगे बढ़ाएंगे, है ना, अपने प्रिपरेशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के अंदर, है ना। सिंप्लीफिकेशन में कैसे, किस किस टाइप से सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आएगा बोडमास का रूल, जो हमने बचपन से पढ़ रखा है। फिर स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, परसेंटेज, फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फिर इंडेक्स एंड पावर, जो पावर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बोर्ड मास क्या है, हमने बचपन से पढ़ा है, नाम से ही शुरू है। अगर हम बोर्ड मास लिखते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने में ये इसी सीरियल नंबर से हम सोल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन को। ठीक है, उसके क्वेश्चंस को। तो बोर्ड मास क्या हो गया दोस्तों, ये तो सब जाना हुआ है, फिर भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ही जीरो लेवल से शुरू करके बिल्कुल मेंस तक जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ, है ना, डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन,
एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, हम इसी हिसाब से सोल्व करेंगे इसी सीरियल में। सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसी क्रम में हम सोल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन के सवालों को। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल साथ साथ करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक कर लेते हैं। देखिए, हम जितने एग्जाम्पल लेंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे, वो PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर्स जो पूछे हुए हैं ऑलरेडी हमारे एग्जाम्स में। देख ले लें। देखिए, %25 ऑफ ब्रैकेट भी ले लेते हैं। ये थोड़ा इसको मिटा के ना जगह बनाता हूँ दोस्तों। ये तो हमने देख लिया कैसे सॉल्व करेंगे इस सीरियल में। %25 ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 360 इक्वल टू 15 इंटू अंडर ब्रैकेट 100। एक पूछे हुए क्वेश्चन से पिछले एग्जाम में मैं जो भी एग्जाम्पल लूँगा, जो भी हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, सारे PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। 25% है, इसको 1/4 कर दीजिए। 25% का वैल्यू ये हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत इजी है, ये मैं बताने के लिए थोड़ा स्टेप बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अंडर ब्रैकेट 100 है, तो इसको 100 का स्क्वायर रूट 10। अब इसको अगर हम x ले लें, x/4 प्लस 90 डिवाइड करेगा, ये जो 1/4 है ऑफ है तो दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे डिवाइड कर देगा 150। पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट का काम किया, जैसे बोर्ड मास में है ना ब्रैकेट, फिर ऑफ का काम कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये जो प्लस 90 था -90 हो गया, और x इक्वल टू 240 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम बोर्ड मास का काम करेंगे। अब आ जाते हैं स्क्वायर रूट क्यूब रूट पे। तो स्क्वायर का हम करें, बहुत ही ईजी है स्क्वायर करना फ्रेंड्स। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे रूल मिलेंगे स्क्वायर का। ठीक है, हम सिर्फ 2 रूल करेंगे, उससे सारे हो जाएंगे। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे रूल सीखने के बाद हम याद भी नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो एक हम करते हैं कि जिसके लास्ट में, जिसके वंस प्लेस पे क्या है 5। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 15 का स्क्वायर, वंस प्लेस पे 5 है, तो पहले 5 का स्क्वायर हम लिख देंगे 25, फिर 1a रह गया। तो जो टेंस प्लेस पे होंगे उसको एक डिजिट बढ़ाकर हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2, है ना। वैसे ही 25 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, पहले 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25, और 2 को एक डिजिट बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, एक डिजिट अप करके, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, है ना। 35 ले लीजिए, तो क्या करेंगे
35 में 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, और 3 को एक डिजिट बढ़ा के मतलब 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो 12। ठीक है, 45 करें, 25 एंड 4 को एक डिजिट बढ़ा दीजिए 20, 5 इंटू 4 20 ऐसे ले लें। और 55 का कर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 कर लिया हमने। ठीक है, इसको एक डिजिट अप कर दीजिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30। ठीक है, तो कोई भी डिजिट जिसके लास्ट में 5 हो, है ना, तो हम पहले 5 का स्क्वायर करके यहाँ लिख लेंगे, और जो टेंस प्लेस पे होगा नंबर, जो उसके बाद के नंबर होंगे, उसको एक डिजिट अप करके एक डिजिट बढ़ा के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 65 लें, तो इसको इसके स्क्वायर कर लीजिए पहले 5 का 25, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 42। ठीक है, 75 लेते हैं, तो 25 लिख दीजिए एंड 7 को एक डिजिट अप करके 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 56। तो ये है दोस्तों एक रूल, है ना, जिसके लास्ट में 5 है। ठीक है, वो हमने सीखा, और एक लेंगे, बस एक और सीखेंगे, उसमें सारे हो जाएंगे 16। इसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला भी है यूट्यूब पे, दूसरे का। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं हम 36। ठीक है, 36 का स्क्वायर ले लिया हमने, तो क्या करेंगे, पहले 6 का स्क्वायर कर देंगे हम। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 लिखेंगे और 3 को कैरी कर देंगे, फिर सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से। 3 इंटू 6 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 36, है ना। 6 3 जा 18 एंड 18 2 जा 36, और ये जो 3 कैरी हुआ उसमें ऐड कर देंगे, तो 36 प्लस 3 39, 39 का 3 और 3 कैरी, 39 का 9 एंड 3 कैरी हो गया। फिर जो टेंस पे है 3 उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 9 3 का स्क्वायर 9 एंड उसमें 3 ऐड कर दीजिए 12। ठीक है, कोई टफ है? क्या किया हमने पहले, एक बार थोड़ा बढ़िया से देख लेते हैं क्या किया हमने। देखिए क्या था हमारे पास 36 का स्क्वायर, तो पहले हमने 6 का स्क्वायर किया, कितना आया 36, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 इंटू 6 इंटू 2, ये भी 36 आ गया। एंड फिर हमने क्या किया 3 का स्क्वायर किया, कितना आ गया 9। ठीक है, हमने क्या किया 36 का 6 यहाँ लिख दिया, और 3 हो गया कैरी फॉरवर्ड, इसमें ऐड हो गया, ये हो गया 39, 39 का 9 लिखा। ठीक है, ये 3 हो गया कैरी फॉरवर्ड, ये 9 ले लिया हमने, फिर ये इसमें ऐड हो गया तो 12। ठीक है, क्लियर। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, सिर्फ यही 2 रूल है, और स्क्वायर करने का ऐसे बहुत सारे रूल हैं, लेकिन हमें वो उतने याद नहीं रह पाएंगे, इसलिए ये 2 करेंगे और काम खत्म। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 39, 9 का स्क्वायर 81, 1 8 कैरी। ठीक है, फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 जा 27 एंड 2 जा 54, 54 और 8 62 का 2 6 कैरी हो गया। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 और 6 15। ठीक है, कुछ भी लीजिए, 58 ले लेते हैं, तो 64 6 कैरी, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 80 और 6 86 8 कैरी। ठीक है, और 25 5 का स्क्वायर 25 और 8 33। ठीक है, ऐसे हम किसी का भी स्क्वायर निकाल लेंगे।
वैसे तो अगर 1 से लेके 100 तक अगर याद करके रखे हैं सारे का स्क्वायर वैल्यू, उससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया। अब क्या पढ़ लें हम, क्यों पढ़ लें, एक दो को और स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए जैसे हम कर लेते हैं 95 ले लें। वैसे तो 100 के पास है, आसान है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, 95 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर कर लिए 25, 25 का 5, 2 कैरी, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 5 45, दूनी 90 और 2, 92 का 2, 9 कैरी, 9 9 81 या 9 90। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 और 8 कितना कैरी था 1 मिनट। 5 का स्क्वायर 25 का 5, 2 कैरी, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दिए। 45 दूनी 90 और 2 92, 2 9 कैरी, 9 कैरी था। ठीक है, और 81 सही है। अरे तो ऐसे भी हो जाएगा कि 5 का स्क्वायर 25 ले लेंगे, इसको 1 से अप करके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो दोनों रूल से बन गया ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। स्क्वायर रूट का बहुत इजी नियम है। ठीक है, अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, पहले हम उसको देख लेंगे कि वो नंबर क्या है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 1296, एक नंबर लिखते हैं 1296 है ना, स्क्वायर रूट ऐसे रहेगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं कहीं टू द पावर हाफ। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ना हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने 1296 को, और जो फर्स्ट पार्ट है लेफ्ट साइड से अगर लें तो उसका 1 से 6 को किससे हम किसका अगर किसी का स्क्वायर लें तो 4 का एंड 6 का स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। ठीक है, हो गया। इसका 2 हम लेंगे। ठीक है, 4 एंड 6 रखेंगे। और देखिए 12 का हम स्क्वायर रूट कितना होगा, अगर हम 4 करेंगे तो 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 से कम रखना है तो 3 रखते हैं, है ना। 3 रख लिए। अब देखिए क्या है, 3 रख लिए हम। अगर 3 रख लिए ना तो देखिए हम 35 का करके एक बार इमेजिन कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में 4 एंड 6 के बीच में 35 रखा हमें, 35 हो गया। तो 5 का तो हो जाता है 25 और 12। ठीक है, 1296 1225 से ग्रेटर है ना। तो हम इसका क्या लिखेंगे आंसर, 36। ये हो जाएगा 1296 का स्क्वायर रूट 36। समझ में आया क्या किया हमने, यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है ना, यूनिट प्लेस पे 6 है। तो 6 अगर हम 6 को लें तो 4 एंड 6 का स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। ठीक है, तो 96 का सिर्फ 4 और 6 हम लेंगे, बाकी रह गया 12 का 3, क्योंकि 3 अगर हम उसका बड़ा करेंगे 4 तो 16 आ जाएगा, तो 12 से बड़ा हो जाएगा। ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर 12 से कम हो, तो 3 आया। ठीक है, अब हमें 35 को लेते हैं, क्योंकि 35 के 4 एंड 6 के बीच में है। 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1225। 1225 क्या हो जाएगा, 1296 से छोटा रह जाएगा, इसलिए हम 34 ना लेके 36 ले लेंगे, और 36 हो जाएगा हमारा आंसर। ये सिर्फ हम इमेजिन करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं। 34 36। ठीक है, 35 का 1225 है तो स्मॉल रह जाएगा, इसलिए 36 विल बी आंसर। ठीक है, और एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखेंगे तो आ जाएगा।
जैसे हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1521 देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या करेंगे, दो पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे। 21 है तो 21 का 1 आएगा या 9 आएगा, है ना। इन दोनों के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 1 आता है। अब ये है 15 क्या है, स्मॉल 15 का अगर हम 3 लेंगे तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर एंड 4 का 16 हो जाएगा, तो हम 3 लेंगे। ठीक है, सेम इमेजिन करेंगे हम। यहाँ क्या रखेंगे हम, 5 रखिए, क्योंकि 5 क्या है 1 और 9 के बीच में है। ठीक है, तो 35 का हम कर लेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर और 12 एक बढ़ा के करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिस भी नंबर के लास्ट यूनिट प्लेस पे 5 हो तो उसको 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, और जो सेकंड प्लेस है उसको एक अप करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1225। अब 1225 अगर हम यहाँ 31 और 39 लिखते हैं तो 1225 क्या हो गया, 1521 से स्मॉलर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 39। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ले लेंगे स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का ऐसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए जो क्यूब है, क्यूब निकालने का कोई रूल नहीं है, एक रूल है भी, वो बहुत टफ है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक का क्यूब याद रखिए, काफ़ी है, एनफ है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। कभी कभी तो कुछ भी होता है, बट 25 तक एनफ है, 30 तक कर लीजिए और भी अच्छा है। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और हमें याद करना है, ये तो हम कर ही रहे हैं, एक चीज़ हमें क्या याद करना है पता है, 1 से लेकर 30 तक टेबल हमें याद करना है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल रट जाइए कंठस्थ। ठीक है, अब देखिए क्यूब हम याद करेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 274444, है ना, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, ये हमें याद करना है अप टू 25। ठीक है, याद कर लीजिए। क्यूब निकालने का एक ही नियम है कि 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सबसे इजी है, बट उतना करने का टाइम नहीं मिलेगा, है ना। क्वेश्चन रहेंगे कितना 35, टाइम रहेगा कितना 20 मिनट, तो मुश्किल है करना। ठीक है, याद रहेंगे, देखते ही हम बता देंगे, यही होगा। ठीक है, ये हो गया क्यूब ऑफ नंबर्स। अब क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट निकालने का बहुत आसान तरीका है, एक स्लाइड ले लेते हैं, है ना, चलो इसी में निकाल लेते हैं ना क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट, क्यूब रूट निकालते हैं, बहुत आसान है। एक एग्जांपल लेंगे, क्यूब रूट कैसे लिखा रहेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर 3375 का कोई बोले क्यूब रूट निकालना, तो हम स्क्वायर रूट में क्या करते थे, लेफ्ट साइड से 2 को पार्टीशन कर देते थे, अभी 3 को कर देंगे पार्टीशन, ये अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ सीखिए पहले ना, क्यूब रूट निकालने के लिए ना मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो देखिए, इधर मैं कुछ बता दे रहा हूँ, वो ज़रूरी है, देख लेंगे ना तो इजी होगा। क्या है, अगर 1 का हम क्यूब रूट करें तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का हम करें तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 3 का करें तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा। 3 का 7 आएगा, सॉरी 9 नहीं, 9 तो स्क्वायर आएगा।
7 आएगा। ठीक है, अगर हम 4 का करें तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, 5 का करें तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5 आएगा, 6 का करें तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा, 7 को करें तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 3 आएगा, एंड 8 का करें तो यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। अगर 9 का क्यूब करें तो यूनिट प्लेस पे 9 ही आएगा। ठीक है, तो 2 नंबर चेंज हुए, कौन कौन, एक तो 2 करने से 8 आएगा और 8 का 2, दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ठीक है, एक आ गया 3 7 और 7 3। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि 2 को 8 हेल्प कर रहा है और 8 2 का, एंड सेम 3 और 7 का है। ठीक है, ये एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, बाकी सारे सेल्फिश हैं, कोई मदद नहीं, अपना अपना खुद लेके चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर दिया। तो ये है क्या है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, तो 5 का हम इधर 5 रखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए 3 को जैसे हम स्क्वायर रूट में लेते थे कि जो नंबर बच जाता था उससे कम का हम स्क्वायर लेते थे, इसमें उससे कम का हम क्यूब लेंगे। जैसे 3 है तो 2 का क्यूब क्या हमने देखा 8, ये तो ज़्यादा हो गया तो हमें 1 का क्यूब लेना पड़ेगा 1। ठीक है, अब दोनों को हम मिला के लिख देंगे 15। ठीक है सॉरी, तो 3375 का क्यूब रूट कितना आ गया 15। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए। हम ले लेते हैं 2744 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करना है, लेफ्ट साइड से 3 को पार्टीशन कर देना है। ठीक है, अब आ गया 4, यूनिट डिजिट पे क्या है 4, तो जो यूनिट डिजिट पे रहेगा वही होगा उसका क्यूब रूट का फर्स्ट लेफ्ट साइड का यूनिट प्लेस का लेटर। 4 है तो 4 तो सेल्फिश है, 4 का 4 ही होगा, है ना, तो इसका हो गया 4 एंड 2 का 1 हो जाएगा। अगर हम 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा ज़्यादा, दोनों को कंबाइन कीजिए 14 आंसर। ठीक है, 14 हो गया। और एग्जांपल लें, है ना, क्यूब रूट निकालना इज 2 इजी। अब हम ले लेते हैं, कुछ भी नंबर ले लीजिए, हम ले लेते हैं 13824, है ना, तो क्या करेंगे पार्टीशन, 4 का कितना हो गया 4 हो जाएगा, 13 है तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 2। अगर हम 3 करेंगे तो 27 ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 3 का देखिए 27 ज़्यादा हो जाएगा, दोनों को कंबाइन कीजिए 24 इज योर आंसर। वेरी इजी क्यूब रूट निकालना। और करें, चलिए एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं फ्रेंड्स। हम ले लेते हैं क्यूब रूट 12167, थोड़ा अलग लेते हैं ना। अब 3 हम लेफ्ट साइड से लेके पार्टीशन कर दिए, 7 को कौन दे रहा है 3 दे रहा है, इधर 3 हो गया। 12 से कम लेना है, 2 का क्यूब 8, अगर 3 का क्यूब करेंगे 27 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2, दोनों को कीजिए कंबाइंड एंड 23 इज आवर क्यूब रूट। हो गया क्लियर, डन। अब हम परसेंटेज देखेंगे, है ना। परसेंटेज में क्या करना है दोस्तों, परसेंटेज वैल्यू हमें याद करना है। ठीक है, ताकि अगर फ्रैक्शन के क्वेश्चन, अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं तो क्या करेंगे, परसेंटेज का वैल्यू तुरंत पुट करेंगे और ख़त्म। जैसे है 50%, है ना, परसेंट को हम क्या लिखते हैं, जैसे 50% हो गया तो क्या लिखेंगे, 50% का वैल्यू क्या आता है 100, नीचे जाएगा
कितना हो गया 1/2, है ना। ये वैल्यू हमें अगर हम याद रखेंगे कर तो लेंगे, लेकिन हमें कुछ टाइम खा जाएगा हमारा, ठीक है। वहाँ से जो प्री के एग्जाम्स में सेकंड भी टाइम वैल्यू करेगा, मैटर करता है, ठीक है। तो हमें 1 सेकंड भी बचाना है, तो ये वैल्यू याद कीजिए 33। देखिए करते हैं ना, 1-2 कर लेते हैं तो मज़ा आएगा, समझ में आएगा कि क्या किया हुआ है। 33.13%, ठीक है। 1-2 निकाल के देखते हैं कैसे निकला है। वो वैल्यू निकाल के ही रखा हुआ है इसका टाइम बचाने के लिए। यूट्यूब पे कहीं सर्च मारिए, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। गूगल में सर्च मारिए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगर डेली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने आप याद हो जाएगा, करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू देखिए 100/3 है ना। और परसेंटेज को हम हटा के क्या किया 1/100 लिखेंगे। 100 से 100 गया 1/3, है ना। वही वैल्यू किया लिखा हुआ है सारे, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज हो गया। अब आ गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या करना है हमें, फ्रैक्शन का हमें क्या आएगा, बस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है ना। फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत ये सब किए हुए क्वेश्चन, तो ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम PYQ क्वेश्चन लेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। हम जितना भी करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, प्री से लेकर मेंस तक करेंगे। मेंस के एग्जामों में जो सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों, वो सिंप्लीफिकेशन से कम क्वेश्चन पूछकर अप्रोक्सीमेशन से ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे, अप्रोक्सीमेशन का हम एक अलग से ले लेंगे क्लास, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई, एंड डिवीजन। एक चीज़ और होता है इसमें, क्या, मिक्स फ्रैक्शन अगर दे दिया है ना, मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में ले आएंगे। क्या किया हमने, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 and 3 9, और इसको प्लस, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बना देंगे, ठीक है। अब इंडेक्स और पावर को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें, है ना। क्या देखेंगे, देखिए 1-2 चीज़ है उसको देखिए, याद रखिए। मैं एग्जांपल के साथ देता हूँ। अगर कोई भी नंबर का पावर अगर 1 है तो वो सेम नंबर रह जाएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। एग्जांपल के लिए देखिए 25 का स्क्वायर अगर 1 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 25 ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि 25 को क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ होता नहीं है, 1 का स्क्वायर सेम हो गया। लेकिन अगर 1 का पावर कुछ है, ठीक है, तो उसका वैल्यू 1 ही रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर 1 का पावर 25 किया हमने तो उसका वैल्यू 1। अगर 25 का पावर 1 है तो 25, अगर 1 का पावर 25 है तो उसका वैल्यू 1 रहेगा, ठीक है। इसका कुछ देख लेते हैं हम ना, नियम है ना, हो जाएगा इजीली, टफ नहीं है, बस 1-2 सीखेंगे और कर लेंगे। ये मैंने बेसिक्स इसीलिए किया कि हम लोग बेसिक थोड़े भूल जाते हैं, है ना, तो रिफ्रेश हो गया हमारा। फिर हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। अगर कोई नंबर है, जैसे x है, x का पावर है, ऐसे करते हैं, x का पावर है m, है ना, और उसका पावर है n, तो क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x का पावर m इंटू n हो जाएगा, है ना। देखें एग्जाम्पल, जैसे हम ले लेते हैं 6 ले लिया, 6 का स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, 6 का सीधा हो जाएगा
2 इंटू 2 यानी कि 6 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे होगा। ये देखा हमने। और देखते हैं, अगर कोई नंबर है, ठीक है, जैसे सेम नंबर होनी चाहिए, x का पावर m है ना, अगर मल्टीप्लाई है x पावर n से तो क्या हो जाएगा, x का पावर प्लस हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखें एक, जैसे 2 का पावर है 3 है ना, और 2, ये बेस सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तभी होगा ये। देखिए, और इसका पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2 का पावर 5। ठीक है, ये तो हो गया मल्टीप्लाई में। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेम माइनस। देखें, वो भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बेस सेम होना चाहिए, तो एक से पावर अगर m है उसका डिवाइड है x पावर n है तो क्या हो जाएगा, x का पावर m माइनस n। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, 2 का पावर 5 है एंड क्या हो गया, इधर आ गया। ठीक है, अगर डिवाइड है क्या, 2 का पावर 3 तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, तो 2 का पावर 5 माइनस 3 तो 2 का पावर 2। ठीक है, इजी है, किया हुआ है, फिर भी हम लोग ले लिया। इसमें भी देखना है दोस्तों, जो बेस है सेम होना चाहिए, दोनों तरफ 2 ही होना चाहिए, है ना, दोनों तरफ ये सेम होना चाहिए तभी होगा ये। ठीक है, और एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि किसी का पावर अगर 0 है तब क्या होगा, 0 होगा। किसी का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। जैसे x का पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। एग्जांपल देखें, अगर 25 है उसका पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1। कितना भी नंबर हो, अगर उसका पावर 0 हुआ तो वो 1 उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, क्या, अगर किसी का पावर माइनस में है, जैसे x का पावर है -2 तो क्या हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर 3 का पावर -2 है तो क्या हो जाएगा, -2 ही नहीं, माइनस में होनी चाहिए, इसको हम दूसरा नंबर ले लें, -2 ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर से नहीं होगा, किसी का भी पावर -2 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, 1/9। ठीक है, ये कुछ इंडेक्स ऑन पावर के रूल्स थे, इसको हम देख लिए। ठीक है, रिफ्रेश होने के लिए हमने किया, हम रिफ्रेश हो गए। अब कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम कर लेते हैं फटाफट। ये क्या है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, डेली 20 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, डेली 20 सिंप्लीफिकेशन के, कुछ भी हो जाए हमें 20 क्वेश्चन करने ही करने हैं। हमें 1 से लेकर 30 तक टेबल बिल्कुल याद करके रखना है। ठीक है, परसेंटेज के वैल्यू सारे याद करके रखने हैं, बहुत इजी होगा। ठीक है, अब इसको करें। देखिए क्या है, हमने क्या पढ़ा था, डिवाइड को पहले करना है ना, इसके डिवाइड आते ही इसको नीचे कर दीजिए, इंटू 400, फिर डिवाइड 1/20। ठीक है, ख़त्म।
क्या हो जाएगा, 25 दूनी 25 75, है ना, 75 कितना रह गया, 2 1 25 25 25 35 35 70 700 हो गया, इजी हो गया, है ना। जितना हम शॉर्ट विदाउट टाइम लिए हुए इसको एक क्वेश्चन को विदिन 20 सेकंड में करेंगे, ठीक है, तभी हो पाएगा हमारा टाइम से। करें ये, देखिए कितना है, √125। तो अंडर रूट का वैल्यू पहले ख़त्म कर लें, कितना हो गया, हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा है जस्ट 5 और 3, है ना, क्योंकि 12 का 3 ही होगा, उससे 4 लेंगे तो 16 क्रॉस कर जाएगा। और 25 जिसका 5 यूनिट प्लेस पे 5 है तो यूनिट प्लेस 5 से होता है, ठीक है, इंटू 40% 30 है ना। इसको क्या करेंगे, 12 कर देंगे। कैसे कर देंगे, देखिए हम देख लेते हैं, पर हमें करना है ऐसे ही, सीधा ही कर देना है। जैसे 40% है तो 40/100 ऑफ 30 है तो इंटू 30, है ना, ये दोनों से चला गया, 4 3 जा 12, है ना, हमने पहले ही लिख दिया। यही करना है हमें, कुछ कुछ चीज़ें देखकर विजुअलाइज करके और उसका रिप्लाई लिख देना है। अब देखिए इसको हम x कर लेंगे और 120, ठीक है, कोई डाउट। अब मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, 35 × 12 420 माइनस 120 इक्वल टू x। तो x का वैल्यू क्या हो गया, है ना। ये सब PYQ है, पिछले यस पूछे हुए क्वेश्चंस, ठीक है। इस साल जो SBI ने एग्ज़ाम हुए थे 2025 में, जो SBI के क्लर्क के एग्ज़ाम हुए थे, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया था। तो ये जो IBPS का है वो थोड़ा कम है SBI से, है ना, जो टफनेस की बात करें, और RRB उससे कम है। इंश्योरेंस की बात करें तो लेवल तो SBI से कम ही होते हैं, बट अपने अपने हिसाब से वो लोग लेते हैं। सबका एग्ज़ाम तो IBPS करता है, पर लेवल अपने हिसाब से देख लेते हैं। अगर RBI असिस्टेंट में जाएंगे या RBI ऑफिसर में जाएंगे वो और टफ होगा, ठीक है। करें इसको, बहुत ईजी है ना, देखिए ठीक है। 20% अगर करें, 20% का वैल्यू 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अगर परसेंटेज का वैल्यू हम याद करेंगे तो, ठीक है, इक्वल टू 441 21 का स्क्वायर, स्क्वायर का तो सबसे इजी रूल कर दिया है हमने, है ना, 4 5, ठीक है। ख़त्म करें इसको, ठीक है, 191 अब क्या करेंगे, 5x/4 इक्वल टू 441 माइनस 191, है ना। इसको हम उधर ले जाएंगे, इसका 191 आ गया, इधर प्लस में माइनस में हो गया, इक्वल के दूसरे साइड जाके, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5x 54 नहीं 5x इक्वल टू 0 5, ये हो गया 3 2 × 4, है ना, ये हो गया 50 200, है ना। इजीली करेंगे इसमें, जैसे मैं तो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट इस टाइम को भी हमें ख़त्म कर देना है, विजुअलाइज करके करते जाएंगे फटाफट। अगर हम इसमें जितने प्रैक्टिस करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही
हम अधिक से अधिक कर पाएंगे, ईजी होगा करना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 का पावर है x प्लस 15 का स्क्वायर, ये करते करते हमें सब याद हो जाएगा, है ना। ये देखिए 120, तो कितना हो गया 850। कैसे हो गया देखिए, एक करके बताता हूँ। 120 500 है ना, ये परसेंट है तो 100 ख़त्म। इसको मन में ही क्या कर देना है, दोनों जीरो ख़त्म कर लेना है। जैसे ही जीरो आए ख़त्म, परसेंटेज के साथ जीरो आए तो ख़त्म, दो ख़त्म, है ना, क्योंकि बटा 100 होने वाला है, ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई के लिए क्या रह गया हमारे पास, 17 ऑन 5, 17 5 जाओ 85 एंड जीरो रख देंगे। ठीक है, हो गया इजीली। अब देखिए क्या है, 5x माइनस, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। 5, ये हो गया 4 2 6। ठीक है, और 6 25 का स्क्वायर होता है, लेकिन हमें 25 तो लेना नहीं है ना। हमें क्या लेना है, देखिए ऐसे तो हो गया 625, बहुत इजी है। देखिए करता हूँ मैं, कहाँ चला गया, 25 का स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो हम एक और 5 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया, ऐसे हमने सीखा था ना, दो हो तो क्या करेंगे, अभी सीखा था। फाइव का 4 है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 का 4, x इक्वल टू 4, है ना इजी। ये तो मैं समझा रहा हूँ, तभी ये सब टाइम ले लो, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 का 4 कीजिए और x इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों का बेस सेम है ना, तो ये हो गया। चलिए एक और करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें, है ना। इस एक जो कुछ कुछ मल्टीप्लाई है हमेशा ही आता रहेगा, 12 इंटू 15 ऐसे पूछता ही रहेगा, 180 सीधा ही रखना है, प्लस 27 माइनस एक्स कर लेते हैं इसको, है ना, इक्वल टू, देखिए 28% है तो 2 जीरो ख़त्म। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 इंटू 28, ठीक है, 8 इंटू 4, 8 को 32 को 2, हाथ में 3, 4 8 3 11। एक क्या करना है, इसीलिए हमें टेबल याद रखने हैं 1 से 30 तक, ताकि मल्टीप्लाई इजी हो जाए, टकाटक हो जाए। ठीक है, 7 207 माइनस 112 कर लीजिए, उसको इधर ले जाइए, एक्स को उधर ले जाइए। ठीक है, माइनस कर लीजिए 5, है ना, ये हो गया 995। कोई डाउट, इजी ख़त्म। ठीक है दोस्तों, अब एक कुछ होमवर्क है, इसको आप घर में कीजिए। ये क्या है, क्वेश्चन PYQ है, प्रीवियस से पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने क्या किया, 10 to 15 मार्क्स जो प्री के एग्ज़ाम्स में आते हैं बैंकिंग के, वो हमने कर लिया कंप्लीट। ठीक है, ये जो 15 क्वेश्चन अगर आया है, इसको हमें विदिन 7 मिनट करना है ना, 5 to 6 मिनट लगा लीजिए। बहुत टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग माइंड। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे कल अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का हम क्या करेंगे, प्री से लेकर मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।
बहुत बहुत